नमस्कार, मैं डॉक्टर हीमा जांजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और गत 32 ईयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़। इस विषय पे हम लोग इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि आजकल प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं एंड स्पेशली इन इंडिया। भारत में 6 प्रेग्नेंट महिला में से 1 को डायबिटीज़ हो सकता है। तो आप सोचिए प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ कितना कॉमन हो गया है। वैसे भी इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है, इसलिए इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ 2 प्रकार की हो सकती है। एक डायबिटीज़ जो कि प्री एग्जिस्टिंग हो या फिर पहले से ही हो और प्रेगनेंसी हो गई हो, और दूसरी गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है या उस समय डायबिटीज़ होती है। तो हम बात करेंगे आज गर्भावस्था के दौरान जो आपको डायबिटीज़ हो रही है उसके बारे में। हम इतने चिंतित क्यों हैं इसको लेके? हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि जब भी गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है तो इसके दुष्प्रभाव माँ पे भी होते हैं और बच्चे पे भी होते हैं। माँ पे जो दुष्प्रभाव होते हैं उसमें मिसकैरेज हो सकता है या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, गर्भावस्था के दौरान जल्दी डिलीवरी हो सकती है, या फिर बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने से और पानी ज़्यादा होने से माँ को आखिरी महीनों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ जब रहती है तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो उसके कारण माँ का ऑपरेशन करके बच्चा भी निकालना पड़ सकता है। फिर यदि एक बार आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई है तो दोबारा भी हो सकती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। और यदि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं डिलीवरी के बाद तो आपको 10 साल में अराउंड 30% वुमेन को डायबिटीज़ पूरी लाइफ के लिए हो सकती है, राइट। तो ये है माँ पे दुष्प्रभाव। अब बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं? यदि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या पता नहीं है तो बच्चे में जन्मगत बहुत सारी विकृतियां हो सकती हैं जिन्हें हम कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं। दूसरा, बच्चे की ग्रोथ कम भी हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर हो सकता है, और यदि प्रीमेच्योर डिलीवर हुआ है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में मैंने जैसा बताया दिक्कत होती है। फिर आखिरी महीनों में बच्चा पेट में ख़त्म भी हो सकता है क्योंकि डायबिटीज़ के कारण उसको ठीक से खाना, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिससे बच्चे के अंदर मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपको डायबिटीज़ का पता लगता है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसको एकदम प्रॉपर, जैसा आपका डॉक्टर कहते हैं वैसा ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता लगे कि डायबिटीज़ है। तो रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में जो होती है उसके क्या रिस्क फैक्टर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, घर में किसी को माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इनको डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, फिर ज़्यादा उम्र में प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, जुड़वा बच्चे हों, राइट। तो इन सब रिस्क फैक्टर्स, यदि ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमें डायबिटीज़ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है कि
कि कैसे आपको टेस्ट करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। तो पहली टेस्ट जब भी गर्भवती महिला आती है तो हम उसका ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले ही आकर एक बार आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, ताकि यदि आपको डायबिटीज पहले से है तो पता लग सके। तो पहली टेस्ट जब पहली बार प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाती है, या फिर पहले 3 महीने में पहली टेस्ट। दूसरी टेस्ट 24 से 28 सप्ताह में, और जो तीसरी टेस्ट है वो 32 वीक्स में की जाती है। अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट डिजाइन किया है जो कि केवल प्रेग्नेंट वुमेन में ही करते हैं, जिसको हम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं। ओके, इसको कैसे करते हैं? इसमें हम गर्भवती महिला को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मुंह से देते हैं 5 से 10 मिनट में, और उसके 2 घंटे बाद उनका शुगर लेवल चेक किया जाता है। इसमें खाली पेट रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जैसी भी अवस्था में इस टेस्ट को करा सकते हैं। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम से ज्यादा आता है तो आपको डायबिटीज है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। राइट। अब यदि आपका शुगर लेवल ज्यादा आया है तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, शुरू में हम लोग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देते हैं, जिसे हम MNT कहते हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का मतलब है कि हम डाइट, एक्सरसाइज एंड वॉक, इससे शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डाइट में बिना शुगर की डायबिटिक डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग 30-30 मिनट्स वॉक करने को कहते हैं, और सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं। 15 दिन बाद फिर से शुगर लेवल चेक किया जाता है, और अब जो शुगर लेवल चेक किया जाता है वो खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला किया जाता है। ओके, यदि ये लेवल्स नॉर्मल होते हैं तो पेशेंट को मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे रखा जाता है, और रेगुलर उसकी हर 15 दिन में शुगर चेक की जाती है। अब सपोज इससे कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करेंगे? तब भी 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक गोली दवाइयां और एक इंसुलिन इंजेक्शन। गोलियां देने के बाद भी हम लोग 15 दिन तक देखते हैं कि शुगर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। यदि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं। इंसुलिन के डोज आपका कितना शुगर अनकंट्रोल्ड है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अब जब भी आपको इंसुलिन पे या दवाइयों पे रखा गया है डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको शुगर लेवल चेक करना बहुत जरूरी रहता है। उसके लिए हम प्रेग्नेंट महिला को एक इंस्ट्रूमेंट जिसे ग्लूकोमीटर कहते हैं वो देते हैं, और उससे उनको रेगुलरली शुगर चेक करना सिखाते हैं, और वो शुगर चेक करके हम लोग को हर 2-3 दिन में रिपोर्ट करते हैं। अब जो भी गर्भवती महिला को शुगर है उसकी जो एंटीनेटल विजिट या रेगुलर चेकअप्स हैं वो भी जो एक नॉर्मल गर्भवती महिला है उससे ज़्यादा बार होते हैं, ताकि उनका बच्चा कैसा है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, मदर को ब्लड प्रेशर या और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए। अधिकतर जब शुगर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो हम एक डायबिटोलॉजिस्ट या फिर एक फिजिशियन को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो हमारे साइड में खड़ा रहे। तो हर महिला को जो प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं और जिनके घर में हाई रिस्क है
प्रेग्नेंट होने के पहले जरूर एक बार डॉक्टर से मिलें, अपने बेसलाइन टेस्ट कराएं, ताकि आपको ये पता हो कि अभी आपको डायबिटीज या और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अंत में हर महिला बराबर रेगुलर चेकअप कराए गर्भावस्था में, और आपके डॉक्टर जिस तरह से आपको शुगर का टेस्ट और दूसरे टेस्ट कराने को कहते हैं वो अवश्य कराएं। थैंक यू।